फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा घाना के वर्क परमिट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा घाना का वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हो। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि घाना का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊँगा घाना का वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हो, घाना का वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। घाना का वर्क वीज़ा जो है वो आपको 5 से 7 वीक में मिल जाएगा। इसका जो प्रोसेस टाइम है वो आपका 5 से 7 वीक लगेगा और इसके बाद आपको घाना का वर्क परमिट, वर्क वीज़ा मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या-क्या है घाना के वर्क परमिट के लिए, वर्क वीज़ा के लिए? तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन चाहिए कंपनी के लेटर हेड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, कंपनी जो आपको बुला रहा है काम करने के लिए वो कहाँ पे है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। टैक्स क्लियरेंस लगेगा कंपनी का, कंपनी वहाँ पे जो टैक्स पे कर रहा है तो उसका क्लियरेंस जो है वो भी यहाँ पे लगेगा। लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट लगेगा जिन्हें स्पॉन्सर करता है। और आप किसी कंपनी में काम करने के लिए बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो एक एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको मिलता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है। उसमें जो कंपनी आपको फैसिलिटी देगा वो उसमें लिखा होगा। जो आपकी सैलरी है कंपनी आपको जो प्रोवाइड कराएगा, जो सैलरी आप कंपनी देगा वो उसमें लिखा रहेगा। कंपनी से आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। आपके पास अगर आप कहीं बाहर काम करने आते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है। उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर को आपको लगाना पड़ता है हाई कमीशन में, एमएससी में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर। तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर में आपका सैलरी, आपका जॉब कि आपको कहाँ काम करना है, आप कौन सा काम करने के लिए जा रहे हो, तो वो सब कुछ आपका जो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा, इसमें रहता है। तो वो भी आपका लगेगा। उसके बाद है आपका घाना में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना, अगर कोई कंपनी है जिसने घाना में इन्वेस्ट किया है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकता है। और अगर वहीं की कोई कंपनी है तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका है मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एजेंसी से एक लेटर बनता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। बायोडाटा पेज आपके पासपोर्ट का, जो आपका बायो पेज है वो आपको लगाना पड़ेगा पासपोर्ट का। आपका रिज्यूम लगेगा, जो आपने पढ़ाई की है, जो आपने डिप्लोमा किया है, जो आप अभी तक करते आ रहे हैं, उसका डिटेल, आपको कौन सी लैंग्वेज पता है। तो जैसा कि एक सीवी बनता है, एक आपका रिज्यूम बनता है, तो अपना रिज्यूम आप लगा सकते हो। बात है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगेगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका लगेगा और सबसे खास बात ये है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में कि ये जो सर्टिफिकेट है ये जिस कंट्री के लिए बनेगा उसी कंट्री में लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो पीसीसी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये आपका घाना के लिए आपने बनाया है तो ये घाना में ही लगेगा। इसको अगर आप नाइजीरिया में लगाते हो या फिर आप यूरोप के किसी देश में लगाते हो तो ये नहीं चलेगा। तो पीसीसी आप जिस कंट्री के लिए एप्लीकेशन करोगे उस कंट्री में ही पीसीसी लगेगा। तो इस चीज़ को आपको नोट करना है। अगर आपके पास पहले से कोई पीसीसी है तो आपका नहीं लगेगा, आपको घाना के लिए ही पीसीसी बनवाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर इंडिया में हो तो इंडिया में आपकी पीसीसी, अगर आप इंडियन हो लेकिन किसी और कंट्री में रहते हो, आप दुबई में रहते हो या आप ओमान में रहते हो या कतर में रहते हो और आपने घाना का वर्क परमिट एप्लीकेशन किया है, तो आपका ओमान का पीसीसी या फिर आप दुबई में हो तो दुबई का पीसीसी, तो उस कंट्री का पीसीसी आपका लगेगा जहाँ पर आपका रेसिडेंस है, जहाँ पर आप रहते हो। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका लगेगा सब सारा। और जो भी प्रोफेशनल आपने किया है, जो एक्सपीरियंस आपके पास है, उसको भी आप लगा सकते हो और वो भी आपका लगेगा। तो आपका एम्प्लॉयर है जो आपको बुलाएगा, अगर वो सिटीजन है वहाँ का तो अपना पासपोर्ट लगा सकता है। अगर वो रेजिडेंस परमिट पे है, रेजिडेंस वीज़ा पे है, तो उसका कॉपी लगा सकता है। मेडिकल रिपोर्ट आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपना जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको आप बनवा सकते हो और उसको आपको लगाना है। और अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो आपका जो आपको आईडी कार्ड मिला है, अगर आप यूएई में हैं, किसी और कंट्री में हैं, तो उसको आप लगा सकते हो। बस इतने से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपका घाना के वर्क परमिट के लिए, घाना के वर्क वीज़ा के लिए, और आप जा सकते हो घाना काम करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसका जो फ़ीस है, वर्क परमिट का जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। $1000 यूएस इनका जो वर्क परमिट का फ़ीस है। तो ये फ़ीस बहुत ज़्यादा है, $1000 इनकी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन करना है। इनका जो वर्क परमिट है वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, इस तरीके से मिलता है और आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।